In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Hi students, this is Vihir K. आज हम इंग्लिश पार्ट 2 की बुक सेकेंड का आर्टिकल नंबर 6 द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल इसकी स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे जेरोम ने खुद में बीमारी को दरियाफ्त किया और इसका कैसे इलाज हुआ और कैसे उसने ख्याल किया कि वो खुद में ही हजरताल है। अगर हम जेरोम पर नजर डालें तो जेरोम जिनका मुकम्मल नाम जेरोम है, ये 1859 से 1927 तक इनका दौरानिया है। और अगर हम गौर करें इस आर्टिकल पर द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, तो ये उनके मोस्ट फेमस नॉवल थ्री मैन इन अ बोर्ड से लिया गया है। ये उसका एक इक्तबास है, उससे एक फीचर को लिया गया है। अगर हम इस पे गौर करें तो हमें पता चलता है कि राइटर ज़हनी तौर पर कमजोर है और वो मेडिकल साइंसेस को नहीं समझ सकता। तो लेट्स स्टार्ट, इसे देखते हैं। एक दफा ऐसा हुआ कि राइटर बाजार से गुजर रहा था, किसी ने उसे एक पेटेंट लिवर पिल का सर्कुलर थमा दिया। जब राइटर ने उस सर्कुलर को पढ़ा तो उसे ऐसे लगा कि उसे ये जिगर की बीमारी लाहक है। उसने कहा कि मैं इस बीमारी को स्टडी करता हूँ। इस बीमारी की स्टडी के लिए वो ब्रिटिश म्यूजियम में चला गया। वहाँ ब्रिटिश म्यूजियम में जाकर उसने फार्माकोलॉजी की बुक ले ली और जब उसने फार्माकोलॉजी की बुक पढ़ना शुरू की और तमाम बीमारियों को A to Z पढ़ा तो उसे एहसास हुआ, उसे ऐसे लगा कि वो सारी बीमारियों में मुब्तला है। वो ब्रिटिश म्यूजियम गया और उसने फार्माकोलॉजी का मुताला किया तो सस्पेक्ट हुआ कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द डिजीजेस, वो तमाम बीमारियों में मुब्तला है। उसने देखा कि उसे लंग्स का प्रॉब्लम है, उसे चेस्ट का प्रॉब्लम है, उसे ट्यूबरकुलोसिस है, इवन के हर तरह की जो बीमारियां थी जो इल्मुल अदविया में शामिल थी, उसे पता चल गया कि ये उसे लाहक हैं। लेकिन एक बीमारी हाउस माइडनी वीकनेस डॉग इसे बोला जाता है, जो घुटनों की बीमारी होती है और ये बीमारी उन मेड्स को होती है जो घरों में काम करती हैं। तो कहता है कि ये बीमारी मुझे नहीं, और कहता है कि जब ये बीमारी मुझे नहीं तो मैं इसके बगैर ही गुजारा कर लेता हूँ। अब उसने कहा कि ये मुझे बीमारी है, मुझे सारी की सारी बीमारियां हैं, तो मैं ऐसे करता हूँ कि अपने डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं उस डॉक्टर पर ही एहसान करता हूँ। क्या एहसान करता हूँ कि मैं तो सारी बीमारी में मुब्तला हूँ। आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट्स पर जाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का एनालाइज करते हैं, फिर उन्हें मेडिकल का डिप्लोमा मिलता है। मैं वो बहुत शख्स हूँ जिसमें सारी बीमारियां हैं। अगर वो मेरा ही तजिया करेंगे, मेरी ही डिग्नास करेंगे तो वो अपना डिप्लोमा हासिल कर लेंगे। इस सोच के साथ राइटर अपने मेडिकल में डॉक्टर के पास चला गया। जब वो अपने डॉक्टर के पास जाता है, he visited to the medical man and told him, उसे बताता है he was suffering almost all the diseases, वो तकरीबन तमाम बीमारियों में मुब्तला है। First of all, the doctor was astonished. डॉक्टर हैरान हो जाता है how he had detected that he had suffered from almost all the diseases, कि उसे कैसे पता चला कि वो तमाम बीमारियों में मुब्तला है। Then the writer told him the whole story, how he detected that he had suffering from almost all the diseases. फिर उसने कहा कि बताया कि किस तरह से उसे ये तमाम बीमारियां लाहक हैं, कैसे वो ब्रिटिश म्यूजियम में गया, कैसे उसने बुक पढ़ी, ये सारी की सारी तफसीलें बता दी। देन द डॉक्टर केम टू नो, कि डॉक्टर को पता चल गया that the writer had misunderstanding, कि इसे गलत फहमी हो गई है। However, the doctor gave him a prescription. फिर भी डॉक्टर ने उसे एक नुस्खा लिखा।
वो डॉक्टर का दोस्त था, डॉक्टर ने बूटेड हिम ऑन साइड ऑफ हिज हेड, डॉक्टर ने उसके एक सर की एक जानब से टैकल लगाई और उसे नुस्खा लिख कर दिया। नुस्खा इस तरह से था, 1 pound beef stick every 6 hours, हर 6 घंटे के बाद 1 पाव गोश्त लेना है। 10 mile walk every morning, हर सुबह 10 मील चलना है। एंड डोंट स्टॉप, और तीसरे नंबर पे बताया स्लीप एट 11 sharp night, रात 11 बजे तक सो जाना है। और चौथे नंबर पे लिखा था डोंट स्टॉप योर हेड विद थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, उन चीजों के साथ मत उलझो जिसे आप नहीं समझते। राइटर ने वो नुस्खा लिया और अपनी पॉकेट में डाला और वो सीधा केमिस्ट के पास चला गया। इस विजिट टू द केमिस्ट, डॉक्टर ने उसके लिए सजेस्ट किया, उसे प्रेस्क्रिप्शन उसे नुस्खा दिया। फिर वो क्या हुआ कि केमिस्ट के पास चला गया। जब वो केमिस्ट के पास गया, उसने वो उसे नुस्खा दिखाया, वो पर्ची दिखाई। जब केमिस्ट ने वो पर्ची देखी तो कहते सॉरी सर, इफ आई हैव अ हार्टल, अगर मेरे पास हार्टल होता देन आई मे बी एबल टू सपोर्ट यू, तो शायद फिर मैं आपकी मदद कर सकता। द राइटर वाज अमेज्ड, जो राइटर था वो हैरान था, बट क्या हो चुका है। तो उसने जब केमिस्ट ने उसे दोबारा से वापस किया नुस्खा, उसने देखा कि उस पर तो कुछ और लिखा है। फिर राइटर ने अपनी रूटीन बना ली। अब वो डेली गोश्त खाता है, 10 मील वॉक करता है, रात 11 बजे सो जाता है और उन चीज़ों से सर नहीं उठ जाता जिनको वो नहीं समझता। कुछ दिन के बाद वो दोबारा अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। Then he came to know he is recovered now, उसे फिर पता चलता है कि वो दुरुस्त हो गया है, अब वो ठीक हो गया है। और वो उसे बताता है अपने डॉक्टर को that medical sciences are beyond his thinking, कि मेडिकल साइंस जो है उसकी सोच से बालातर है और वो आइंदा से कभी भी मेडिकल साइंसेस में अपना सर नहीं मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, द मैन हू वाज अ हॉस्पिटल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।